अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी जायज़ रिश्ते के अंदर मोहब्बत नफ़रत में बदल जाए तो उसकी बहुत वजूहात होती हैं। ख़ास करके मियाँ बीवी के रिश्ते में नफ़रत तब ज़ाहिर होती है जब दोनों में से कोई एक दुनियावी बातों और लज्जतों के पीछे लगकर अपने हुकूक को भूल जाता है। ऐसे ही दो प्यार करने वाले जो एक दूसरे से इस तरह से वाबस्ता होते हैं कि उस रिश्ते को एक हकीकी नाम देने की कोशिश में होते हैं कि अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है और रिश्तों में दरारें पड़ जाती है। मोहब्बत करना गलत बात नहीं, पर उस मोहब्बत में बहक जाना या ऐसे काम करना जिस वजह से आप और आपके घर के अफराद को समाज और आखिरत में रसवाई का सामना करना पड़े, ये गलत है। अपनी मोहब्बतों के मामलात को छुपाने की बजाय निकाह का रूप दें। इस हवाले से आज एक कुरानी वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में ले आया हूँ। कोई भी जायज़ रिश्ता जिसमें मोहब्बत की कमी हो, उस रिश्ते में मोहब्बत की शिद्दत पैदा करने के लिए ये अमल सिर्फ 3 दिन ही करें तो आप खुद इस अमल की बरकत से हैरान हो जाएंगे। किसी भी शख्स के दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा करने के लिए सिर्फ एक बार ही करना है, बाद में आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अमल कुरान शरीफ से लिया गया है, बहुत ही कामयाब अमल है। इस अमल को जिस भी हमारे बहन और भाई ने जायज़ मकसद के लिए किया है, उन्होंने 100% कामयाबी हासिल की है। किसी और मकसद के लिए इस अमल को ना करें और ना ही इसकी इजाज़त होगी और ना ही काम बनेगा, आपका वक्त ज़रूर ज़ाया होगा। तो अब बात करते हैं इस अमल के करने का तरीका क्या है। बाद नमाज इशा आपने जाए नमाज किबला रुख करके बैठ जाना है। अब जो आपकी परेशानी है, यानी जिस शख्स के दिल में आपने अपने लिए मोहब्बत पैदा करनी है, उसका तस्वुर अपने जहन में रख लें और पहले 7 मरतबा दुरूद शरीफ बारगाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें और उसके बाद सूरह फातिहा जो कुरान करीम की पहली सूरत है 101 मरतबा पढ़ें। फिर आखिर में भी 7 मरतबा दुरूद शरीफ बारगाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें और जैसे ही अमल पूरा करें तो आखिर में आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के मतलूब का नाम और उसकी वालिदा का नाम, उसके बाद अपना नाम और आपकी वालिदा का नाम लेकर अल्लाह पाक से दुआ करनी है, ए अल्लाह अपने महबूब के सदक़े से मुझे मेरा मतलूब अता फरमा दे। और 3 मरतबा इस दुआ को दोहराना है नामों के साथ। जब पहली दफ़ा मांगे तो नाम लें, फिर इसी तरह 3 दफ़ा दुआ करनी है और हर दफ़ा मतलूब का नाम और उसकी वालिदा का नाम, उसके बाद आपका नाम और आपकी वालिदा का नाम लेकर आपने दुआ करनी है। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा करने की बरकत से आप जिस शख्स के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, वो शख्स आपकी मोहब्बत में फर्मा बद्दार हो जाएगा, आपसे ज़रूर राब्ता करेगा और तमाम गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है हमारी आज की यह मालूमात आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर बात आप तक बराबर तरह से पहुंचती रहे।